राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। नाइट्रीन का फॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे थे। नाइट्रीन का फॉर्मेशन हम लोग दो चार एग्जांपल तो चलो देख ही लिया था, लेकिन मैंने आपको वहाँ पे 4 रिएक्शन के नाम बताए थे। हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मतलब HSLC, मैंने आपको 4 रिएक्शन के नाम उसमें बताए थे। वही रिएक्शन हम चारों आज यहाँ पे पढ़ेंगे। है तो नाइट्रीन ही बनेगा उन रिएक्शन से भी, फॉर्मेशन ही है, बट वो चारों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन, रिएजेंट और रिएक्टेंट, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज़ तो मैकेनिज़्म समझ लेंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। अगर मान लो कभी हम कोई रिएजेंट भूल भी जाते हैं एग्ज़ाम टाइम में, एकदम से हमें नहीं स्ट्राइक करता कि कौन सा उससे प्रोडक्ट बनेगा, तो हम मैकेनिज़्म अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से करे रहते हैं तो हम वह अप्रोच कर सकते हैं रिएक्शन को। तो चलो एक एग्ज़ाम्पल सबसे पहले देखते हैं इसका, ठीक है। इसे थोड़ा दूर लिखे ना, आर को कुछ ज़्यादा ही क्लोज, अब अच्छे से समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या इन्होंने रिएजेंट दिया हुआ है, SOCl2 मैंने आपको पहले बताया हुआ है। पिरिडीन भी साथ में दिया हुआ है, शॉर्ट फॉर्म PY लिखते हैं हम। ये हमारा फर्स्ट रिएजेंट है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने सेकंड रिएजेंट में भी कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे इन्होंने NaN3 और फिर इन्होंने हीटिंग दिया हुआ, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट रिएजेंट से रिएक्शन सॉल्व करते हैं। हमारी जनरल चीज़ पिरिडीन है। पिरिडीन क्या होता है, एक बेस होता है। बेस एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ऑक्सीजन पे अब आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। SOCl2 का स्ट्रक्चर हमने बहुत डिटेल में एक रिएक्शन इससे पहले देखी हुई है। ये नेगेटिव चार्ज S के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ सल्फर, और जैसे ही डोनेट करता है ये वाला पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाता है, तो ये एज अ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। अब ये चार्ज वापस से आएगा, बॉन्ड तो बनाएगा ना, क्योंकि एनायन है, न्यूट्रल होगा, तो या तो हाइड्रोजन ले कहीं से, हाइड्रोजन फिलहाल तो मिलने से रहा, तो इसलिए यहाँ पे ये बॉन्ड वापस से आता है और एक क्लोरीन निकल जाता है, समझ रहे हो। तो क्या बन रहा है, एक एक स्टेप बहुत आराम से समझेंगे और बहुत अच्छे से मैकेनिज़्म दिमाग में प्रैक्टिस करने के बाद एकदम रट जाना चाहिए एक एक स्टेप की, अब क्या होगा अब क्या होगा। इतना तो भाई अगर कंपटीशन क्रैक करना है तो इतना तो आना ही चाहिए। यहाँ पे क्या निकल रहा है बच्चे, Cl- एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, पार्शली नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव कार्बन है, इस पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है, सबसे पहले तो यही शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, क्योंकि ये वीक बॉन्ड होता है ना कंपैरेटिवली सिग्मा के, तो ये ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। एक एक स्टेप हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है, सल्फर, क्लोरीन, और यहाँ पे Cl लग गया, ठीक है। ये अगेन यहाँ आएगा और ये रिलीज़ हो जाएगा। तो अब हमारा कुल मिला के जो फर्स्ट रिएजेंट है इसका काम ख़त्म हो चुका है, यहाँ तक हमने ये बना लिया, ठीक है। उसके बाद जब इतना काम कर लिया तो अब हमारा सेकंड रिएजेंट आता है। शुरू से इसको मिटाते हैं और देखते हैं क्या बनाया हमने फर्स्ट रिएजेंट का यूज़ करके। ये अब सेकंड रिएजेंट हमें क्या दिया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन चल रहा है। सेकंड रिएजेंट हमें क्या दिया हुआ है, NaN3 है माइनस प्लस, ठीक है। और क्योंकि सोडियम प्लस होता है तो ये नाइट्रोजन भी माइनस हो गया, समझ रहे हो ना। तो अब क्या है,
ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये वापस शिफ्ट होगा, ठीक है। अभी बने रहने दो, चार्जेस नहीं दिखा रहे हैं। तो नाइट्रोजन पे आएगा क्या, माइनस। अब जैसे ही इस पे माइनस आएगा, पूरा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा। जब ये अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट, सिंपल। चलिए, आर हो गया, ओ माइनस, क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, और साथ में अब मैं यहाँ पे, ये नाइट्रोजन है, इस पे प्लस, इतना इतना बना, समझ रहे हो ना। और साथ में क्या है, यहाँ पे सोडियम लगा हुआ है। सोडियम का लगा है मतलब ये प्लस और ये माइनस, समझ रहे हो ना। सोडियम हटाएंगे तो नाइट्रोजन पे माइनस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये बॉन्ड शिफ्ट, क्लोरीन यहाँ से निकल गया। नेगेटिव, और समझ रहे हो। अब क्या होगा, ये अपना चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा, एल्काइल ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ से नाइट्रोजन गैस रिलीज, समझ में आ रहा है ना। ऑक्सीजन, फिर ये वाला कार्बन, फिर इससे नाइट्रोजन लगा है ये, और उसके बाद इससे क्या लगा है, आर, आर लगा है। अब ये क्या बना है आपका, क्या है भैया, ये आइसोसाइनेट, नेट, आइसोसाइनेट, समझ लो। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है बेसिकली इस रिएक्शन का, स्मिडिट रिएक्शन का, श्मिड रिएक्शन या स्मिड रिएक्शन, जो भी नाम देना चाहें आप, उसका प्रोडक्ट आइसोसाइनेट बनता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और उसमें आपको एक अलग टाइप का रिएजेंट मिलेगा, इसलिए मैं वो एग्जाम्पल सॉल्व करा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, अभी भी हम एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इस पे लिखा है DPPA, ये एक रिएजेंट होता है, ठीक है। जब ये लिखा होगा तो OH की जगह हमारा क्या बनेगा, N3, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में लिखें, N3 को तो कैसे लिखेंगे, नेगेटिव, ये शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये अपना N2 गैस निकल जाएगी, नेगेटिव। अब ये यहाँ शिफ्ट होगा, एल्किल ग्रुप यहाँ, तो देखो क्या बन क्या रहा है, आइसोसाइनेट बन रहा है ना यहाँ पे भी। तो प्रोडक्ट तो ये बनेगा, ये तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे हीटिंग लिख लीजिए, जब हीट करेंगे तो नाइट्रोजन गैस निकलती है यहाँ साथ में। लेकिन जो ये यहाँ से यहाँ तक वाला जो स्टेप है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अब हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद डिटेल में अब हम देखने वाले हैं DPPA का क्या मतलब है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डाई फिनाइल फॉस्फोरिल एजाइड, डाई फिनाइल फॉस्फोरिल एजाइड, ठीक है। स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाई फिनाइल फॉस्फोरिल एजाइड ना, इसका स्ट्रक्चर होता है, फॉस्फोरिल है, डाईफिनाइल फॉस्फोरिल इतना, और अब एजाइड आ रहा है, ये है एजाइड, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रही हूँ कि
ये DPPA इतना बड़ा नहीं कभी कभी एग्ज़ाम में देते हैं, या कभी कभी दे भी देते हैं, और कभी कभी DPPA सीधे लिख देते हैं रिएजेंट। तो अब आपको ये अगर याद है कि उससे आपको आगे मतलब कि नाइट्रीन बनेगा, फिर ऐसे उसमें रीअरेंजमेंट होगी, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर नहीं याद है तो मैकेनिज़्म तो कम से कम पता होना चाहिए ना, ताकि हम अप्रोच कर सके रिएक्शन। तो उसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो मैं फिर से अब नहीं बना रही। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, दोनों ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और फॉस्फोरस पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो कुल मिला के इसी में इलेक्ट्रॉन आना है, इतना समझ में आ रहा है। बट देगा कौन, ये देगा ये देगा, कौन देगा? तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको भी दिला सकते, इसको भी दिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज़ मैंने ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहे, क्योंकि sp3 आराम से देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या होता है, अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नहीं थोड़ा इधर ही बनाते हैं स्पेस। ये ऑक्सीजन ऐसे ही, इस ऑक्सीजन ने फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लिया, OPH OPH, और यहाँ पे इतना, समझ में आ रहा है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया इतना काम होने के बाद, ठीक है। अब क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन ने दिया प्लस चार्ज आ रहा था, इसलिए मैंने हाइड्रोजन को पहले ही रिमूव कर दिया है, ठीक है। और जैसे ही ये अपना बॉन्ड यहाँ देता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो इसको भूलिएगा नहीं आप लोग, यहाँ पे नेगेटिव, ओके। अब क्या होगा, जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो, तो ये N3 पूरा का पूरा निकल जाएगा, N3 पूरा निकलेगा मॉलिक्यूल। और यहाँ अब क्या बनेगा, मैं इसे मिटा रही हूँ, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, समझ रहे हो। तो ये बना, ये हमारा क्या है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बट साथ में क्या निकल रहा है, N3 माइनस के फॉर्म में निकल रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। इस पूरे मॉलिक्यूल में एक ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, दिस, ये इस पे अटैक कर देगा। जैसे ही ये अटैक करेगा, ये रिलीज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखो ऐसे नहीं रिलीज होता, होता क्या है, जैसे ही अटैक करेगा, मैंने क्या बताया, पाई बॉन्ड वीक होता है, वो ब्रेक हो जाएगा O माइनस के फॉर्म में, फिर ये माइनस अगेन वापस आएगा, तब ये बॉन्ड यहाँ से रिलीज होगा, ऐसे होता है, समझ रहे हो ना। वही बात मैं कह रही हूँ। अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ इधर बनाते हैं, बहुत स्पेस कवर करता है वरना। R है O, और यहाँ पे N3 है, समझ में आ रहा है ना, N3। अब N3 है, इसको ओपन करके लिख ले, नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे फिर से हीटिंग हमें दी है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, इस पे पॉजिटिव है, इसको बैलेंस करेगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन रहा है, फिर से देखो, कार्बीन बन रही है ना। कार्बीन में जब रीअरेंजमेंट होता है तो आइसोसाइनेट बनता है, तो कार्बीन तो बनी, बट इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है और बनता क्या है आपका, आइसोसाइनेट। लोन पे, समझ में आ रहा है। तो ये है हमारी स्मिथ रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, इम्पॉर्टेंट है वो भी, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।